तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने एप्पल पार्क के दौरे को हौसला अफजा करार देते हुए कहा कि 175 एकड़ अराजी पर मुहित कॉम्प्लेक्स एक सरकर्दा मुकाम है। अमेरिका के दौरे में मसरूफ वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कैलिफोर्निया में एप्पल के कॉरपोरेट हेडक्वार्टर एप्पल पार्क का दौरा किया। उन्होंने 175 एकड़ अराजी पर मुहित कॉम्प्लेक्स को हैदराबाद और तेलंगाना के कई शोबों में सरमायाकारी का एक सरकर्दा मुकाम करार दिया। रेवंत रेड्डी ने एक्स पर लिखा कि उन्होंने साथी वजीर डी श्रीधर बाबू और सीनियर हुकाम के साथ मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक पॉलिसी और एप्पल हेल्थ केयर डिवीजन की देखभाल करने वाले सीनियर एप्पल एग्जीक्यूटिव को नए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क, स्किल्स यूनिवर्सिटी, AICT फ्यूचर सिटी व दीगर इक़दामात तफसील से बयान किए हैं। चीफ मिनिस्टर ने यकीन जाहिर किया है कि आज की जो मुलाकात थी वो काफ़ी इंतहाई हौसला अफजा और खुशगवार रही और इसकी वजह से हैदराबाद और तेलंगाना के लिए कई मुस्बित नतायज हासिल होने का इम्कान है। नागार्जुना सागर के करीब जेर तामीर सुंकेसेला पंप हाउस की दीवार मुनहदम हो जाने के बाद कांग्रेस और BRS ने एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का आगाज किया है। सुंकेसेला पंप हाउस में नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के पानी को सुरंगों में जाने से रोकने के लिए एक दीवार तामीर की जा रही थी, जो कि अचानक गिर गई, जिसके बाद सुंकेसेला पंप हाउस ज़ेर आब आ गया। इस वाक़े में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है या फिर किसी के जख्मी होने की इतलात नहीं मिली है। यह वाक़या 1 अगस्त को पेश आया, ताहम इसका ताख़ीर से इल्म हुआ। इस वाक़े के मंजर-ए-आम पर आने के बाद कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति दोनों एक दूसरे को मौरत इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने पिछली BRS हुकूमत को इल्ज़ाम देते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट की तामीर के खराब मियार ने BRS के शुरू किए गए कई प्रोजेक्ट्स में मसाइल की निशानदही की है। इसके जवाब में BRS के कारगुजार सदर KTR ने मौजूदा हुकूमत को इल्ज़ाम दिया है। KTR ने कहा है कि इंजीनियरिंग या डिज़ाइन की खामियों के दावों में कोई सच्चाई नहीं है। KTR ने उन लोगों को जवाबदेह बनाने के लिए अदालती तहकीकात का मुतालबा किया है। 2 ఎక్స్పాన్షన్ జాయింట్ల మధ్యన ఉన్న రిటైనింగ్ వాల్ మొత్తం కొట్టుకుపోయింది. అందుకే నేననేది, మా పార్టీ అనేది, ఈరోజు మంచి జరిగితే మా ఖాతాలో వేసుకోవాలా, చెడు జరిగితే మాత్రం వాళ్ళ ఖాతాలో వేయాలనే చిల్లర ప్రయత్నం ఏదైతే ఈ ప్రభుత్వం చేస్తుందో ఇది పూర్తి స్థాయిలో ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యం. ఎందుకంటే 9వ నెల ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి 8 నెలలు పూర్తయింది, 9వ నెలలో అడుగుపెట్టారు. మరి 9 నెలల్లో ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును పర్యవేక్షించకుండా, ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోకుండా, కనీసం పట్టించుకోకుండా, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి లేకపోవడం వల్ల, ప్రత్యక్ష పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్ల, అక్కడ అధికారుల మీద అజమాయిషీ లేకపోవడం వల్ల ఈ రకంగా ఈ లీకేజీ ద్వారా ఒత్తిడి పెరిగి మొత్తంగా ఈ ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పి వాళ్ళ అధికారులు చెప్తా ఉన్నారు. ఒక్క మాట మాత్రం పక్కాగా చెప్పాలా, ఇది 100% దిస్ ఇస్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్. ఇందులో ఎవరి ఫెయిల్యూర్ కాదు. పక్కాగా మున్సిపల్ శాఖ తన దగ్గరే పెట్టుకొని ఆ శాఖను గాలి కొదిలేసిన ముఖ్యమంత్రిదే దీని ప్రధానమైన బాధ్యత. ఇలాంటి భారీ ప్రాజెక్టులు కట్టేటప్పుడు పర్యవేక్షించాలి, మానిటర్ చేయాలి, ఎవ్రీడే చూడాలి. తప్పకుండా ప్రభుత్వం మీరు ఇవాళ ప్రజలకు మీరు సంజాయిషి ఇవ్వాలి. ప్రమాదం జరిగినట్టు మీకు తెలుసా తెలియదా ముందు చెప్పండి. తెలిస్తే ఎందుకు 1 వీక్ దాచిపెట్టారు, మీ తప్పు లేకపోతే అది కూడా చెప్పండి. అసలు ఇంకొక ముఖ్య हैदराबाद के पुराने शहर के मंगलहाट इलाके में एक्साइज पुलिस को अपना काम करने से रोकने की कोशिश की गई। गांजा फरोख्त करने वालों के अफराद खानदान ने पुलिस की गाड़ी को रोक दिया। जराये ने बताया है कि एक्साइज पुलिस मंगलहाट जाली हनुमान के इलाके से 3 गांजा फरोख्त करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, ताहम उनके रिश्तेदारों ने पुलिस की गाड़ी को रोक दिया। बादशाह पुलिस स्टेशन के सामने खड़ी हुई एक गाड़ी को भी राहुल सिंह नामी शख्स ने नुकसान पहुंचाया, तोड़फोड़ की, जिसके नतीजे में पुलिस की गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। पुलिस ने बताया है कि गांजा फरोख्त करने वाले 3 मुलजिमीन नितेश, अभिषेक सिंह और सतीश सिंह फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने हैदराबाद जिला कलेक्टर अनुदीप से मुलाकात करते हुए पुराने शहर के धूलपेट इलाके में गणेश की मूर्तियां बनाने वालों को वहां कारोबार करने के लिए कुछ वक्त देने की दरखास्त की। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर AIMIM के नामपल्ली MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और मल्लापल्ली कॉर्पोरेटर जफर खान के अलावा मोहम्मद मूसा ने हैदराबाद कलेक्टर से मुलाकात की। मजलिसी वफ्द ने कलेक्टर से दरख्वास्त की कि वो धूलपेट में
गणेश की मूर्तियां बनाने वालों को वहां कारोबार करने के लिए कुछ मोहलत दें। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप द्रोशेट्टी ने मूर्ति साजों को 1 महीने का वक्त दिया है। वाज़ेह है कि धूलपेट में गणेश की मूर्तियां बनाने वालों को हुकाम की जानिब से वहां टेंट लगाने से रोक दिया गया था और उस जगह का तख्लिया करने को भी कहा गया था। चूंकि गणेश त्यौहार करीब है, धूलपेट इलाका छोड़ देने से मुजस्सिमा साजों का बड़ा नुकसान होगा। दिल्ली में हसन साहब को हम कॉल करे थे। कॉल करने के बाद उनको हमारा जो भी प्रॉब्लम है सुनाए। उनके बाद उन्होंने एमएलए साहब को कॉल करके बोले जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो पूरी दूर करे। अब यहाँ पे जो भी है पूरा मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया हमारा। पूरा 1 महीने का टाइम मिल गया हमको। घर है पूरे 15 है, वो टेंट वाले 15 परिवार है हमारे पूरे। मेरा एरिया धूलपेट है। गणेश आते हम लोग, कर्जा बहुत था हम लोगों को, घर के पास बनाते थे हम लोग। अब जरा ज्यादा की उम्मीद हो गई, कर्जा निकल जाएगा हमारा बोल के, वो वजह से जगह खाली थी ना, वो बना लिया हम लोग, उसमें तोड़ने के लिए आ गए ये आज। कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रूसी फौज के लिए काम करने वाले हिंदुस्तानियों को वापस लाने के इक़दामात पर हुकूमत से सवाल किया है। लोकसभा में वक़्फ़े सवालात के दौरान एआईएमआईएम के हैदराबाद एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से सवाल किया है कि वो रूसी फौज में काम करने वाले हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए क्या इक़दामात कर रही है। मरकजी वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बैरिस्टर ओवैसी के सवाल के जवाब में ऐवान को बताया कि 91 हिंदुस्तानी शहरियों को रूसी फौज में भर्ती किया गया था, जिनमें से 8 फौत हो गए हैं, 14 को फारिग किया गया है और 69 रिहाई के मुंतज़िर हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हिंदुस्तानी शहरियों से झूठे वादे किए गए और उन्हें गुमराह करके रूसी फौज में भर्ती किया गया। हुकूमत इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रही है। बालाई इलाकों से श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी जमा होने का सिलसिला जारी है। हुकाम ने 10 दरवाजे खोलकर पानी निचले इलाकों में खारिज किया। रियासत में हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बालाई इलाकों से श्रीशैलम प्रोजेक्ट में पानी दाखिल हो रहा है, जिसके नतीजे में प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब जोराला और संगसेला में भी सैलाबी पानी दाखिल हो रहा है। हुकाम ने प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे 12 फीट तक खोल दिए हैं और पानी निचले इलाकों में खारिज किया गया है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट में पानी की आमद 3,98,700 क्यूसिक है और 3,75,300 क्यूसिक पानी का इखराज किया गया है, जबकि पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट है और मौजूदा सतह 882.8 फीट है। बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में एक रॉडी शीटर का फिल्मी अंदाज में गोली मारकर और मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। शहर हैदराबाद और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में वक्फे से कत्ल की वारदातें पेश आ रही हैं। महकमा पुलिस कत्ल के वाक़यात पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रहा है। ताज़ा तरीन वाक़या बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया है, जहां जुमेरात की रात देर गए एक रॉडी शीटर का फिल्मी अंदाज में गोली मारकर और मोहलिक हथियारों के जरिए कत्ल कर दिया गया। बालापुर पुलिस ने बताया कि ख्वाजा रियाजुद्दीन उर्फ जंगली रियाज उर्फ मेंटल रियाज साकिन वादी सना शरीफ नगर रॉडी शीटर है। पुलिस को इतला मिली थी कि वो एक सड़क हादसे में जख्मी हुआ, उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां वो जख्मों से जानवर न हो सका। पुलिस को कत्ल के मुकाम से कारतूस बरामद हुई है और मकतूल के जिस्म पर गोलियों के निशान भी पाए गए हैं। पुलिस का कहना था कि वो मल्लापुर इलाके में मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि हमलावरों ने बजरिए कार उसका पीछा किया, उसकी गाड़ी को टक्कर दे दी और फिर उसके बाद मोहलिक हथियारों के अलावा उस पर गोली चलाकर फिल्मी अंदाज में उसका कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि कत्ल की वजह पुरानी दुश्मनी हो सकती है। बालापुर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश का आगाज किया है। ఈరోజు రాత్రి 10:30 సమయంలో హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నారు ఆయన కంచన్బాగ్ దగ్గర. ఆయన ఫ్రూట్ మర్చెంట్ కాజా రియాజుద్దీన్. అతను ఇంతకుముందు కూడా చాలా కేసెస్లో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాడు. ఒక ఇక్కడ బాలాపూర్ లిమిట్స్లో ఉన్నాయి ఆయన ఒక కేసు. దాని తర్వాత హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా కొన్ని కేసెస్ ఉన్నాయి. రౌడీ షీట్ కూడా ఉంది. బట్ ఆయన ఇక్కడ మీర్పేటలో ఉంటాడు. వస్తున్న తరుణంలో ఇదే సీన్ ఆఫ్ అఫెన్స్ ఇక్కడే ఒక బైక్ పైన వస్తున్నప్పుడు కార్లో వచ్చి అతన్ని హిట్ చేసి
then they have killed him. We're investigating into the issue. అతని ఎనిమోసిటీ ఎవరెవరితో ఉంది, ప్రీవియస్ ఎనిమోసిటీ ఏముంది, ఈ రోజు ఆయన చేసినటువంటి మూమెంట్స్ మీద మాకు స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అతను యాక్టివిటీస్ ఎవరెవరితో ఇన్వాల్వ్ అయినాడో కూడా వెరిఫై చేస్తున్నాం. మాకు సర్టెన్ క్లూస్ ఉన్నాయి. విల్ గెట్ ద అక్యూజ్ సూన్. సీసీ ఫుటేజ్ ఏమన్నా కాల్చి చెప్పినా సార్ ఆయన మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ దొరికిందా సార్ బుల్లెట్ అది మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది. మేము వన్స్ ఇట్ కమ్స్ అప్ విల్ టెల్ యు. సార్ पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सोने और चांदी के तमगे जीतने वाले अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की माओ रजिया परवीन और सरोज देवी ने अपने बयानात से लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। ओलंपिक्स 2024 में पाकिस्तानी खिलाड़ी अरशद नदीम ने रिकॉर्ड थ्रो कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वहीं दिफाई चैंपियन नीरज चोपड़ा को भी चांदी का तमगा मिला। नीरज चोपड़ा की वालदा सरोज देवी और अरशद नदीम की वालदा रजिया परवीन ने अपने बयानात से लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। सरोज देवी ने अरशद को भी अपना बेटा करार दिया। वहीं रजिया परवीन ने कहा कि वो नीरज चोपड़ा के लिए दुआएं करेंगी। नीरज चोपड़ा की वालदा ने कहा कि वो बेहद खुश हैं। उनके लिए चांदी का तमगा भी सोने के बराबर है। सोने का तमगा हासिल करने वाला अरशद नदीम भी उनके बेटे जैसा ही है। नीरज चोपड़ा पर बात करते हुए अरशद नदीम की वालदा ने कहा कि नीरज चोपड़ा भी उनके बेटे जैसा है। वो नदीम का दोस्त है और भाई भी है। उनका कहना था कि हार और जीत तो किस्मत की वजह से होती है। वो नीरज चोपड़ा की कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं करेंगी। दोनों माओं के इन तबसरों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हर एक शख्स की जानिब से भरपूर सिताइशें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक सारिफ ने लिखा है कि अगर दुनिया को माएँ चलाएं तो कहीं नफरत ना रहे, कहीं जंग ना हो। नहीं जान तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड वर्गा लग रहा है। गोल्ड उसका आएगा वो भी मारा लड़का जो मेहनत करके सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज्यादा फाउल हो गए। कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। आप लोग खुश हो? कोई बात ना खुश है जमा पूरे खुश है। पिछली बार आया था तो फेवरेट खाना बनाया था। हाँ जी, फेवरेट खाना जरूर बनाएंगे। आओगा जी तो फेवरेट जरूर बनाएंगे। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में एक कपड़े की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। 30 लाख रुपये मालियती कपड़े और नकद रकम जलकर खाकस्तर हो गई। जराये ने बताया कि राजेंद्र नगर में वाक़ एक कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। मुकामी लोगों ने फायर ब्रिगेड के अमले को मतला किया। फायर फाइटर्स ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। दुकान मालिक ने बताया कि आतिशबाजी के नतीजे में तकरीबन 30 लाख रुपये मालियती कपड़े और दुकान में मौजूद रकम जलकर खाकस्तर हो गई है। इतला मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर तमाम तर तफसीलात हासिल की और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया है। हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की 82वीं सालगिरह के मौके पर टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया। आज पूरा मुल्क भारत छोड़ो तहरीक की 82वीं सालगिरह मना रहा है। 1942 में आज ही के दिन बाबा कौम महात्मा गांधी ने पूरे मुल्क को मुत्तहिद होने की दावत दी थी और हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक का नारा दिया था। हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की याद में टीपीसीसी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने टीपीसीसी के मरकजी दफ्तर गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी का परचम लहराया। इस मौके पर सेवा दल के चेयरमैन जितेंद्र के अलावा साबिक कारगुजार सदर कुसुमा कुमार, सीनियर कायदीन निरंजन कुमार राव व दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद को साफ सुथरा रखने और शहर को हरा भरा बनाने के इक़दाम जारी हैं। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नामपल्ली एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर, डिप्टी मेयर और कमिश्नर के हमरा यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज वाक़े मासाब टैंक में शजरकारी की। माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने और शजरकारी को फ़रोग़ देने के लिए महकमा अजीम तरबल्दी हैदराबाद स्वच्छदानम पच्छदानम प्रोग्राम मुनक़िद कर रहा है। शहरियों में पौधे तकसीम करने के अलावा मुख्तलिफ मकामात पर अवामी नुमाइंदों और महकमा बल्दिया के आला ओहदेदार शजरकारी करते देखे जा रहे हैं। जुमा को अजीम तरबल्दी हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर श्रीलता मोते शोभन रेड्डी, जीएचएमसी कमिश्नर अमरपाली, नामपल्ली के AIMIM एमएलए मोहम्मद माजिद हुसैन ने मासाब टैंक इलाके में वाक़ यूनिवर्सिटी साइंस कॉलेज में
पौधे लगाए। जोनल कमिश्नर अनुराग जयंती, टीसी नागेश्वर राव, कॉलेज के प्रिंसिपल लक्ष्मण नाइको व दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। పచ్చదనం ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు మా నాంపల్లి డివిజన్ ఎమ్మెల్యే గారు మాజిద్ హుసేన్ గారు, మరి మా డిప్యూటీ మేయర్ గారు శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి గారు, మరి మా కార్పొరేటర్ గారు, కమిషనర్ గారు, మా జోనల్ కమిషనర్ గారు, మరి మా యూబిడి డిపార్ట్మెంట్ అడిషనల్ కమిషనర్ గారు, అండ్ అందరికీ కూడా అందరి సిబ్బందికి అందరికీ, మరి ఇక్కడ స్టాఫ్ అందరికీ కూడా, ఈ యూనివర్సిటీ సైన్స్ స్టాఫ్ అందరికీ, మరి మీడియా మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు మా ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఒక ప్రతిష్టాత్మక ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ స్వచ్ఛదనం పచ్చదనం అనే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే 5 రోజులుగా చేస్తూ వస్తున్నాం మీ అందరికీ తెలుసు. దాని లోపల భాగంగా ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్, అంటే ఈ 5 రోజులు కూడా మేము ఒక స్వచ్ఛదనం మరియు పచ్చదనం రెండు కూడా కలుపుకుంటూ ఈ 5 రోజులు కూడా చేస్తున్నాం. ఈ ఫస్ట్ 4-5 డేస్ కూడా మీరు చూసినట్టయితే ఎక్కడ గార్బేజ్ అంటే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ స్కూల్స్లలో కానివ్వండి, రెసిడెన్షియల్ ఏరియాస్లో కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఎక్కడెక్కడైతే మేము గార్బేజ్ చూడడం, జీబీపీ పాయింట్స్ కానివ్వండి, గార్బేజ్ వలరబుల్ పాయింట్స్ అంటే అదే ఆ పాయింట్స్, అండ్ మరి సిఎండి వేస్ట్. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने स्वच्छदानम पच्छदानम प्रोग्राम के तहत हुदा पार्क लंगर हाउस में पौधे तकसीम किए। शजरकारी को फरोग देने के लिए महकमा अजीम तरवल्दी हैदराबाद के ज़ेर एहतिमाम स्वच्छदानम पच्छदानम प्रोग्राम मुनक़्क़िद करते हुए शहरियों में पौधे तकसीम किए जा रहे हैं। AIMIM के कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने हुदा पार्क लंगर हाउस में शहरियों में पौधे तकसीम किए। इस मौके पर महकमा बल्दिया के ओहदेदार, पार्टी के कॉरपोरेटर्स, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जश्न आज़ादी हिंद के ज़िमन में मीना हॉस्पिटल की खुसूसी पेशकश। आइए अमराज से आज़ादी व छुटकारा पाएं। 15 जुलाई था 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप। गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी। तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट। रजिस्ट्रेशन जारी है। माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन। आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत। बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें। असरी तकाज़ों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना। आवाम की खिदमत थी मीना हॉस्पिटल का नस्बुलैन। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद। नायब वजीर आला तेलंगाना भट्टी विक्रमार्का ने खम्मम जिले के वीरा हल्के में अमृत स्कीम के दूसरे मरहले के तहत पीने की पानी की फराहमी स्कीम का संगे बुनियाद रखा। भट्टी विक्रमार्का खम्मम जिले के वीरा हल्के का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जुमा को वीरा टाउन में अमृत स्कीम के दूसरे मरहले के तहत ताज़ा पानी की फराहमी की स्कीम का आगाज़ किया। बाद उन्होंने वीरा टाउन के तरक्याती कामों के लिए एक्शन प्लान का जायजा लेने के लिए ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद करते हुए हुकाम की जानिब से तरतीब दिए गए लाहे अमल का तफसीली जायजा लिया और उन्हें ज़रूरी हिदायतें जारी की। शेर हैदराबाद के विद्यानगर इलाके में आरटीसी बस ड्राइवर के बस न रोकने से नाराज एक शराबी खातून ने बस कंडक्टर पर सांप डाल दिया। हैदराबाद में पेश आने वाले एक अजीब व गरीब वाक़े में एक खातून ने आरटीसी बस की खातून कंडक्टर पर सांप डाल दिया। ये वाक़या नलाकोंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आया। बताया गया है कि दिलसुखनगर बस डिपो की बस जैसे ही विद्यानगर पहुंची, नशे में धुत एक खातून ने आरटीसी बस को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और आगे बढ़ गया, जिसके बाद बरहमी के आलम में खातून ने बस पर शराब की बोतल फेंकी, जिसकी वजह से बस की अगबी सिमत का एक शीशा टूट गया। ड्राइवर ने बस को फौरन रोक दिया। ड्राइवर और कंडक्टर ने बस से उतरकर खातून को पकड़ने की कोशिश की। बताया गया है कि बस कंडक्टर सपना जैसे ही खातून को पकड़ने के लिए उसके करीब पहुंची, उसने बैग से सांप निकालकर खातून कंडक्टर पर डाल दिया, जिसके साथ ही वो खौफजदा हो गई। वहां मौजूद मुसाफिरीन और बस ड्राइवर खौफ के आलम में वहां से फरार हो गए। बादशाह बस ड्राइवर की शिकायत पर नलाकोंडा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि वो खातून हालत नशा में थी और वो एक सांप पकड़ने वाली खातून है। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है।
निर्मल जिले के खानापुर में मुकामी खवातीन ने एमएलए वेदमा बोजू पटेल के दौरे के मौके पर एहतजाजी मुजाहरा किया और उनके मसाइल हल करने की मांग की। निर्मल जिले के खानापुर में डबल बेडरूम मकानात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाली खवातीन ने एमएलए वेदमा बोजू पटेल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। वो शहर में पानी के टांकियों की तामीर के लिए अराजी पूजा करने पहुंची थी, तहां मुकामी खवातीन ने उन्हें घेर लिया और उन्हें दरपेश डबल बेडरूम मकानात के मसाइल और शहर में पीने के पानी के मसाइल से भी वाकिफ करवाते हुए उन मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। मुकामी गरीबों ने एमएलए को बताया कि कुछ लोग डबल बेडरूम के मकानात के अहल नहीं हैं और मकानात हासिल करने के बावजूद भी वो उन मकानात में नहीं रह रहे हैं। उनकी जगह किसी मुस्तहिक अफराद को वो मकानात फराहम किए जाने चाहिए। मुकामी लोगों के मुतालबे पर एमएलए ने कहा कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आए 8 महीने हुए हैं और तमाम मसाइल को हल किया जाएगा। मुकामी खवातीन ने एमएलए की बात पर तवज्जो न दी और अपने एहतजाज को जारी रखा, जिसके बाद एमएलए उन खवातीन पर बरहम हो गई। भारत राष्ट्र समिति के रुकन राज्यसभा वी राजू रविचंद्र ने मरकजी हुकूमत से भद्राचलम मंदिर को तरक्की देने और सिंगारेनी इदारे को निजीकारी से बचाने का मुतालबा किया है। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में CII के ज़ेर एहतमाम मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की सदारत में तेलंगाना के अराकीन पार्लिमान का एक इजलास मुनक्किद किया गया। BRS के रुकन राज्यसभा वी राजू रविचंद्र ने इजलास में शिरकत की। इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भद्राचलम राम मंदिर की तरक्की के लिए मजीद फंड्स फराहम करे, सिंगारेनी इदारे को निजीकारी से बचाएं और एक स्टील प्लांट भी कायम करें। हिंदुस्तान की खातून पहलवान विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके सदर संजय सिंह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया है। पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने पर उन्हें नाअहल करार दिया गया है। कुश्ती को अलविदा कहने वाली विनेश फोगाट ने WFI और उसके सदर संजय सिंह के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। विनेश की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राहुल मेहरा ने इल्जाम लगाया है कि WFI और उसके सदर संजय सिंह ओलंपिक विलेज में उनकी मवक्किला की जानिब से फैसले ले रहे थे। वाज़ेह है कि दिसंबर 2023 में WFI पैनल को मुअत्तल किया गया है। इसके बावजूद भी इस तरह के इक़दाम किए गए हैं जो कि इश्तियाल अंगेज़ हैं और अगर वकील के लगाए गए इल्ज़ामात सच साबित हो जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी साजिश की निशानदेही करते हैं। जुर्म साबित होने पर तमाम मुजरिमों को गद्दार करार दिया जाना चाहिए जिन्होंने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल से महरूम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने शराब पॉलिसी केस में आम आदमी पार्टी के रहनुमा मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया गुज़िश्ता 16 महीनों से जेल में कैद हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने ओहदे वजारत से भी इस्तीफा दे दिया था। जुमा को अदालत उज़्मा ने इस मामले की समाअत करते हुए मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। अदालत ने शराइत आयद करते हुए उन्हें अपना पासपोर्ट हवाले करने और गुनाहों को मुतासिर न करने की भी हिदायत दी है। अब आखिरकार वो 16 महीनों बाद जेल से बाहर आ सकेंगे। आम आदमी पार्टी लीडर की नुमाइंदगी करने वाले वकील ऋषिकेश कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को CBI और ED दोनों केसों में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से मुकदमे की समाअत में कोई ताखीर नहीं हुई और ये भी कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमानत की दरख्वास्त करने वाले तमाम मामलात सुप्रीम कोर्ट तक न पहुंचे। उन्होंने कहा है कि जल्द ही मनीष सिसोदिया को रिहा कर दिया जाएगा। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पर गौर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कमेटी के क़याम का ऐलान किया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 31 रुकनी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का ऐलान किया गया है। पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कमेटी के क़याम का ऐलान किया। आपको बता दें कि कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 अराकीन होंगे। लोकसभा अराकीन में जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर संजय जायसवाल, दिलीप सायका और अभिजीत गंगोपाध्याय
DK अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मुहिबुल्लाह, कल्याण बैनर्जी, A राजा, D लव श्री कृष्णा, दिलेश्वर कामत, अरविंद सावंत, महात्रे बलियामामा, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत महास्के, अरुण भारती और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। राज्यसभा के अराकीन जिन्हें कमेटी में शामिल किया गया है उनमें ब्रिजलाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नासिर हुसैन, मोहम्मद नदीम उल हक, मोहम्मद अब्दुल्ला, V विजय साई रेड्डी, संजय सिंह और धर्म अधिकारी वीरेंद्र हेगड़े शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि पार्लियामेंट के अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन कमेटी से अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। श्री किरेन रिजिजू to move a motion for nomination of members to the Joint Committee on Waqf Amendment Bill 2024. Sir, I rise to move the following motion, that this House concurs with the recommendations of the Lok Sabha, that this House do join in the Joint Committee of the Houses on the Waqf Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee. Number 1, Sri Brijlal. Number 2, Dr. Medha Vishram Kulkarni. Number 3, Sri Gulam Ali. Number 4, Dr. Radha Mohan Das Agarwal. Number 5, Dr. Syed Nasir Hussain. Number 6, Mohammad Nadimul Haq. Number 7, Sri V. Vijay Sai Reddy. Number 8, Sri M. Mohammad Abdullah. Number 9, Sri Sanjay Singh. Number 10, Dr. Dharmesthala Virendra Hegde. Thank you. Motion moved. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. हिजाब पर पाबंदी आयद करने की कोशिश एक बार फिर से नाकाम हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के कॉलेजों की सरजनिश करते हुए कहा, तुलबा को वही पहनने की इजाजत होनी चाहिए जो वो पहनना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के खानगी कॉलेजों में हिजाब, नकाब, बुर्खा, चूड़ी और टोपी पर पाबंदी के सर्कुलर पर रोक लगा दी है। अदालत ने एक नोटिस जारी करते हुए तिलक की मिसाल दी और पूछा कि क्या किसी को इस बुनियाद पर कॉलेज में दाखिले की इजाजत देने से इनकार किया जा सकता है कि उसने तिलक लगाया है। अदालत उज़्मा ने कॉलेज इंतजामिया को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है। आपको याद दिला दें कि मुंबई के NG आचार्य और DK मराठा कॉलेज ने हिजाब, नकाब, बुर्खा, चूड़ी और टोपी पहनने पर पाबंदी आयद की, जिसके बाद 9 लड़कियों ने मुंबई हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। मुंबई हाई कोर्ट की जानिब से दरख्वास्त मुस्तरद कर दिए जाने के बाद 9 लड़कियां सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा है कि उसे पूरी उम्मीद है कि कोई भी उन अहकामात का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इस मामले की अगली समाअत 18 नवंबर को की जाएगी। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल पर गौर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी गई। पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कमेटी के क़याम का ऐलान किया। वक्फ तरमीमी बिल 2024 पर गौर करने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की 31 रुकनी मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील का ऐलान किया गया है। पार्लिमानी उमूर और अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने कमेटी के क़याम का ऐलान किया। आपको बता दें कि कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा के 10 अराकीन होंगे। लोकसभा अराकीन में जगदम्बिका पाल, निशिकांत दुबे, तेजस्वी सूर्या, अपराजिता सारंगी, डॉक्टर संजय जायसवाल, दिलीप सायका और अभिजीत गंगोपाध्याय, DK अरुणा, गौरव गोगोई, इमरान मसूद, मोहम्मद जावेद, मुहिबुल्लाह, कल्याण बैनर्जी, A राजा, D लव श्री कृष्णा, दिलेश्वर कामत, अरविंद सावंत, महात्रे बलियामामा, सुरेश गोपीनाथ, नरेश गणपत महास्के, अरुण भारती और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। राज्यसभा के अराकीन जिन्हें कमेटी में शामिल किया गया है उनमें
ब्रिजलाल, मेधा विश्राम कुलकर्णी, गुलाम अली, राधा मोहन दास अग्रवाल, सैयद नासिर हुसैन, मोहम्मद नदीम उल हक, मोहम्मद अब्दुल्ला, वी विजय साई रेड्डी, संजय सिंह और धर्म अधिकारी वीरेंद्र हेगड़े शामिल हैं। आपको ये भी बता दें कि पार्लियामेंट के अगले इजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन कमेटी से अपनी रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।